हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का श्री समर्पण की ऑनलाइन क्लास में। हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के बारे में। जैसा कि हम आज से जो पिछले वीडियो थे उन सभी वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब आज से हम बात करेंगे चौथे चैप्टर की, और चौथा चैप्टर है हमारा जलवायु यानी कि क्लाइमेट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम जलवायु से पढ़ें तो उससे पहले कुछ बेसिक पढ़ लें। यानी कि अगर हम बात करें किसी भी क्षेत्र की, किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए तीन तत्व आवश्यक होते हैं। कितने तत्व? तीन तत्व आवश्यक होते हैं। ठीक है, कितने तत्व आवश्यक होते हैं? तीन तत्व आवश्यक होते हैं। उनमें हम बात करें जो सबसे पहला तत्व है वो है स्थलाकृति का। दूसरा जो तत्व है वो है अपवाह का। और जो तीसरा तत्व है वो है जलवायु का। ठीक है, अब हम स्थलाकृति और अपवाह के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। स्थलाकृति का मतलब होता है कि भूमि का स्वरूप किस प्रकार का है, कहीं गहरा है, कहीं ऊंचा है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत हैं, कहीं मरुस्थल है, कहीं नदियां हैं, कहीं सागर हैं। तो ये सभी मिलाकर ये किस में आते हैं? ये स्थलाकृति में आते हैं। दूसरा है अपवाह है। अपवाह भी हम जैसा कि तीसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। अपवाह में क्या होता है कि जो जल तंत्र है उसको शामिल किया जाता है। जिस क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं और जितना क्षेत्र कवर करती हैं वो सभी नदी तंत्र, और नदी तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? अपवाह तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हमें इन दो भागों के बारे में या इन दो तत्वों के बारे में पिछले वीडियो में यानी दूसरे और तीसरे चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा चौथा चैप्टर है वो है जलवायु। कौन सा है? जलवायु। तो हम आज बात करें किसकी? जलवायु की बात करें। तो हम जलवायु की बात करें तो सबसे पहले हम जलवायु के बारे में जाने, उसकी परिभाषा जाने। तो देखो, एक तो होता है मौसम, ठीक है, एक होती है जलवायु। अब मौसम क्या होता है? सबसे पहले हम बात करें मौसम की। ठीक है, मौसम की बात करें तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मौसम शब्द आया कहाँ से है। तो हम इसकी बात करें तो जो मौसम शब्द है ये जो मौसम शब्द है ये किस भाषा से आया है? ये अरबी भाषा से आया है। कौन सी भाषा से आया है? अरबी भाषा से आया है। ठीक है, और अरबी भाषा के किस शब्द से? मौसम शब्द से। किससे आया है? जो मौसम शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मौसम। जिसका अर्थ क्या है? मौसम है। ठीक है, आई बात समझ में? तो मौसम शब्द कहाँ से आया है? अरबी भाषा से आया है। किस शब्द से? मौसम से आया है, और मौसम का अर्थ क्या है? मौसम है। अब बात करें हम मौसम की। मौसम होता क्या है? मौसम होता है कि हम देखते हैं कि जैसे जब हम सुबह उठते हैं, ठीक है, तो थोड़ी ठंड महसूस होती है। उसके बाद जैसे जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय के बाद में क्या होता है? हल्की गर्मी स्टार्ट, यानी कि तापमान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद में जब हम दोपहर को देखते हैं तो दोपहर में तापमान और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जैसे जैसे शाम होने लगती है तापमान वैसे
वैसे वैसे कम होने लगता है, और रात को मौसम में जो तापमान है वो तापमान क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। यानी कि ये इस प्रकार जो तापमान बदल रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कभी आंधी चलने लगती है, यानी कि हवा तेज चलने लगती है, तूफान आते हैं, कभी वर्षा प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, कभी धूल भरी आंधियाँ चलने लगती हैं। तो ये सभी ये जो अचानक बदलाव होते हैं, ये जो जलवायु की दशाएं हैं, इनमें जो अचानक बदलाव होते हैं या उनको कहें कि वायुमंडलीय दशाएं हैं, उनमें जो अचानक बदलाव होते हैं, तो ये बदलाव किससे संबंधित होते हैं, मौसम से संबंधित होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मौसम शब्द है, ये शब्द कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए, जैसे 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन, तो उसके लिए ऐसी वायुमंडलीय दशाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मौसम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मौसम की परिभाषा लिखें। किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन, अल्प का मतलब क्या होता है, कम समय के लिए, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं, हमें मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, यानी किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको बताया है कि जैसे मान लो 1 घंटे पहले क्या था, अच्छा मौसम हो रहा था, ठीक है, यानी कि हल्की धूप हो रही थी, लेकिन जब अचानक क्या आता है, बादल आते हैं और फिर घनघोर वर्षा होने लगती है। तो ये जो अचानक जो ये बदलाव आते हैं वायुमंडलीय दशाओं में, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, हमें मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जो मौसम है या ठीक है, जो मौसम है ये अल्पकालीन यानी कि थोड़े समय की वायुमंडलीय दशाएं हैं, उसी प्रकार जो जलवायु है, ये जलवायु बहुत लंबे समय की जो मौसम का जो औसत अवस्था होती है, बहुत लंबे समय के लिए जो मौसम की जो औसत अवस्थाएं होती हैं, वो अवस्थाएं क्या कहलाती हैं, जलवायु कहलाती हैं। ठीक है, हम बात करें किसकी, जलवायु की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, जलवायु की परिभाषा लिख लें। किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय, और ये लंबे समय कितना है, 30 वर्ष से अधिक, यानी कि जो जलवायु के लिए जो मौसम का औसत लिया जाता है, वो कितने समय का लिया जाता है, 30 वर्ष से अधिक समय का औसत लिया जाता है। तो किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय यानी कि 30 वर्ष से अधिक में, लंबे समय में औसत मौसम की अवस्थाओं को क्या कहते हैं, हमें जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। यानी कि किसी स्थान की, कोई भी विशाल क्षेत्र ले लें हम, तो उस स्थान की 30 वर्ष से अधिक समय में जो वहाँ के मौसम में जो परिवर्तन होते हैं, उन सभी मौसम के परिवर्तनों का जो औसत होता है, वो औसत क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। ठीक है, तो ये अंतर आपको समझ में आ गया मौसम और जलवायु में। मौसम क्या होता है, अल्पकालीन वायुमंडलीय जो दशाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, तो उनको तो क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और जो लंबे समय के लिए, कितने लंबे समय के लिए, 30 वर्ष से अधिक वर्ष का जो औसत निकाला जाता है मौसम का, तो वो यानी कि लंबे समय की जो मौसमी दशाएं होती हैं, वो क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। ठीक है, अब ये मौसम और जलवायु ये किन किन तत्वों से मिलकर बने हैं, या फिर इनको जो कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, हम एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि जलवायु के तत्व।
जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? जैसे तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, पवन है, आर्द्रता है और एक वर्षण है। ये तापमान, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, ठीक है, और जैसे पवन, वर्षण, वर्षण का मतलब होता है वर्षा, यानी कि बरसात। यानी तो ये क्या है, इसके मुख्य तत्व हैं। यानी कि जो जलवायु है ये किन किन से मुख्यतः प्रभावित होती है? तापमान से प्रभावित होती है कि किस स्थान का तापमान किस प्रकार का है। कहीं पर ऊंचा तापमान रहता है, कुछ स्थान तो ऐसे होते हैं कि क्या होते हैं, वहाँ पर तापमान है जब गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसी स्थान पर क्या होता है कि जब सर्दियाँ आती हैं, यानी कि कुछ जो विशेष समय होता है उस समय क्या होता है कि तापमान बहुत नीचे, यानी कि 0 डिग्री तक भी, 0 डिग्री तक भी चला जाता है। उसी प्रकार जो वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, जैसे दाब क्या करता है, तापमान पर आधारित होता है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो वायुमंडलीय दाब है ये किसको प्रेरित करता है? पवन को प्रेरित करता है। और जब पवन जैसे दो प्रकार की चलती हैं भाई, एक तो स्थल भाग से समुद्र की ओर, एक दूसरा समुद्र से स्थल भाग की ओर। तो वो क्या करती हैं, जो समुद्रों से आती हैं कहाँ पर, अपने स्थल भागों की ओर, तो वो अपने साथ आर्द्रता लाती हैं। और जो पवन क्या करती हैं, स्थल भाग से समुद्रों की ओर जाती हैं, तो वो क्या आर्द्रता थोड़ी लेके जाएंगी भाई। स्थल भागों में क्या होता है, पानी कमी होती है, तो आर्द्रता नहीं ले जा सकती हैं। तो इसी प्रकार ये आर्द्रता, पवन, वर्षा, ये सभी क्या हैं, ये जलवायु के तत्व हैं। किसके तत्व हैं? जलवायु के तत्व हैं। अब ये देखो, हम बात कर रहे हैं किसकी? जलवायु की। जलवायु में हमने सबसे पहले किसके बारे में जाना? मौसम के बारे में, फिर जलवायु के बारे में। अब जब हम बात करते हैं भारत की जलवायु की, तो उसमें आता है मानसून शब्द, ठीक है, मानसून शब्द आता है। तो ये मानसून शब्द क्या है या इसका अर्थ क्या होता है? तो हम बात करें मानसून की। मानसून क्या है कि ये एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। जैसे हम भारत की ही बात करें तो हम जैसे उत्तरी भारत में देखते हैं तो क्या होता है, उत्तरी शीतलहर चलती है, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर क्या करती हैं, हवाएं चलती हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, कि जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, तो क्या होता है कि उस ऋतु की, यानी कि उस पवन की दिशा में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। और वो परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि जब स्थलीय भागों में तेज धूप गिरती है, तो तेज धूप से जो वायुमंडल की सतह के पास की जो क्या होती है, वायु होती है, वो गर्म होती है और गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। तो गर्म होकर ऊपर उठने से क्या होता है कि वहाँ पर वायु का जो दाब है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाता है। और आपने पवन के बारे में पढ़ा होगा, 7वीं क्लास में भी आता है, 8वीं क्लास में भी आता है कि पवन की एक विशेषता होती है, या फिर पवन क्या है कि जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की जो हवाएं चलती हैं वही पवन है। यानी कि हवाओं का बहना एक तरह से क्या है, पवन है। ये पवन की दिशा क्या होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की। तो जैसे स्थलीय भागों में, जैसे मध्य भारत में या पश्चिमी भारत में क्या होता है, तेज धूप गिरती है तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, और कम होने से वहाँ उस ओर क्या करती हैं, दक्षिण भारत से उस ओर क्या करती हैं, पवनें आना स्टार्ट प्रारंभ हो जाती हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, ये जैसे जैसे ऋतु बदलती है वैसे वैसे पवनें भी क्या होती हैं, अपनी दिशा बदल देती हैं। तो इन्हीं के कारण क्या होता है, इन्हीं परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, मानसून कह देते हैं। तो हम परिभाषा किसकी दिखें, या फिर हमें अर्थ जाने किसका, मानसून का, ठीक है। तो एक वर्ष के दौरान ऋतु के अनुसार, एक वर्ष के दौरान ऋतु के अनुसार किसमें परिवर्तन, वायु की दिशा में परिवर्तन, वायु की दिशा में परिवर्तन। ये क्या है, यही मानसून है। ये क्या है, यही मानसून है। यानी कि एक वर्ष में जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे पवनों की दिशा भी क्या होती है, बदल जाती है। तो वो क्या होता है, मानसून होता है। हालांकि कुछ ऐसे भाग भी होते हैं जहाँ पर पवनों की दिशा नहीं बदलती है,
जहाँ पर क्या होता है पवनों की दिशा नहीं बदलती है, तो वहाँ पर ये मानसून है ये बहुत कम प्रभावी होता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, भारत की बात करेंगे, भारत की जलवायु की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारे भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी जलवायु है। तो इसीलिए हमको मानसून का पता होना चाहिए। तो ये क्या है कि एक वर्ष के दौरान ऋतुओं के अनुसार जो वायु की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, यही क्या है, मानसून है। यही क्या है, मानसून है। अब जैसे हम भारत की जलवायु की बात करें तो हमारे भारत की जलवायु कैसी है, किसकी बात करें हमें, भारत की जलवायु की, तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर समय समय पर ऋतुओं के अनुसार यहाँ पर जलवायु या मौसमी दशाओं में क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। इन अलग अलग ऋतुओं का स्पष्ट प्रभाव हम क्या है कि भारतीय भूभाग पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे जो भारत की जलवायु हो वो कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो भारत की जलवायु में जो इस मानसून को प्रभावित करने वाले जो तत्व जैसे तापमान और वर्षा, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। जैसे हम बात करें तापमान की, किसकी बात करें, तापमान की, हम भारत में देखते हैं कि सभी जगह पर जो औसत तापमान है वो एक समान नहीं पाया जाता है। जैसे हम बात करें थार के मरुस्थल की, वहाँ पर क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो वहीं हम देखें जैसे हिमालय पर क्या होती है, बर्फ जमी होती है, तो वहाँ का जो औसत तापमान है वो 0 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, तो और उसके बाद जैसे हम बात करें दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत में क्या होता है, महासागरीय प्रभाव के कारण जो ग्रीष्म और शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि जो पूरे वर्ष का जो उच्चतम और निम्नतम जो तापमान होता है उसको वार्षिक तापांतर कहते हैं। तो ये जो वार्षिक तापांतर होता है उसमें कोई खास अंतर नहीं पाया जाता है। जैसे हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में तापमान कई जगह 48 डिग्री 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार हम देखेंगे शीत ऋतु में वहाँ पर तापमान क्या होता है, जमाव बिंदु तक, हिमांक बिंदु तक, यानी कि 0 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में क्या होता है कि वार्षिक तापांतर ज़्यादा घटता बढ़ता नहीं है, यानी कि उसमें जो औसत जो वार्षिक तापांतर होता है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वो अंतर क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, तीनों ओर समुद्र है, सागर है, तो वहाँ पर महासागरीय प्रभाव के कारण वहाँ का जो औसत तापमान है वो लगभग साल भर निश्चित बना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि इसके अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग भागों पर क्या है कि ये तापमान के कारण ये जलवायु दशाएँ बदलती रहती हैं। आगे हम बात करें जैसे वर्षण के आधार पर, भाई जो वर्षा है किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करती है। तो जैसे हम बात करें, देखो आपने पिछले वीडियोस में या फिर पहले पढ़ा होगा कि भारत में विश्व की सबसे ज़्यादा बरसात किस स्थान पर होती है, नाम सुना होगा ना, जैसे मासिनराम का, चेरापूंजी का, वहाँ क्या होती है, विश्व की सर्वाधिक बरसात होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे सबसे ज़्यादा बरसात हो गई, तो उसी प्रकार हम जैसे जैसे चलते हैं पश्चिम की ओर, यानी कि जब पश्चिमी राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो केवल 10 सेंटीमीटर ही होता है। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसके राजस्थान के पश्चिमी भाग में केवल 10 सेंटीमीटर वर्षा ही होती है वर्ष भर में। ठीक है, तो वहीं पर मासिनराम में और चेरापूंजी में क्या होती है, 1200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें जलवायु को प्रभावित करती हैं। इनकी वर्षा हर जगह पर क्या होती है कि समान रूप से नहीं होती है। हम बात करें जैसे कि दक्षिण भारत की, दक्षिणी भारत के जो पश्चिमी घाट हैं, दक्षिण भारत के जो पश्चिमी घाट हैं उनके पश्चिमी ढालों पर बहुत अच्छी बरसात होती है। मानसून जब प्रारंभ होता है तभी से क्या होती है, वहाँ पर बहुत अच्छी बरसात प्रारंभ हो जाती है और काफ़ी वर्षा होती है। लेकिन जैसे जैसे उसके पूर्वी ढाल की ओर जाते हैं तो वहाँ पर बरसात क्या होती है, बिल्कुल कम हो जाती है। जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, जो बरसात का जो बरसने का औसत है या फिर जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। यानी कि ये जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें जैसे तापमान और वर्षा है, इसी के कारण क्या हो कि स्थान स्थान पर इसकी जो जलवायु दशाएं अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, तापमान और बरसात इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जो ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो जब ये मानसून से जो बरसात होती है हमारे भारत में, अधिकांश वर्षा
मानसूनी जलवायु से ही होती है या मानसून से ही होती है। तो ये जो सर्वाधिक वर्षा होती है हमारे भारत में, हम इसकी बात करें जो सर्वाधिक वर्षा जून से सितंबर के मध्य में होती है। कहाँ कब होती है? जून से सितंबर में ही होती है। यानी कि 90% से जो अधिक जो वर्षा है हमारे देश में जून से सितंबर के मध्य हो जाती है। अब हम बात करें जैसे कुछ स्थानों पर बरसात सर्दियों में भी होती है, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ की अक्टूबर नवंबर में बरसात होती है। जैसे जो आंध्र प्रदेश है या तमिलनाडु है तो उसके जो पूर्वी तट हैं वहाँ पर क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर में जो लौटता हुआ मानसून है उसके द्वारा भी बरसात हो जाती है। उसके अलावा हम बात करें जैसे जो पश्चिमी राज्य हैं जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, उसमें आपने मावठ का नाम सुना होगा। तो यानी कि दिसंबर में या फिर सर्दियों में जो बरसात होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण या चक्रवातों के कारण, ठीक है, जो भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण जो बरसात होती है वो मावठ कहलाती है। तो ये क्या है कि ये अलग अलग समयानुसार, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो कि जो सबसे ज़्यादा बरसात होती है वो कब होती है? जून से सितंबर के मध्य में होती है। ठीक है, तो ये बात थी किसकी? भारत की जलवायु की। आगे हम इसके जो तत्व हैं, हम इसके तत्वों के बारे में, यानी कि इसको जो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनकी बात करें। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक या तत्व, ठीक है। तो ये जो जलवायु को नियंत्रित करने वाले ये तत्व हैं ये मुख्य हैं 6। कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं, ठीक है। हम बात करें जैसे देखो कौन कौन से हैं, जैसे अक्षांश स्थिति है, समुद्र तल से ऊंचाई है, पहला अक्षांश स्थिति हो गया, दूसरा हो गया समुद्र तल से ऊंचाई, और इसको हम तुंगता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तुंगता भी कह सकते हैं, एलिवेशन कह सकते हैं। उसके अलावा जैसे वायुदाब एवं पवन तंत्र भी है। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, ठीक है, ये 5। और छठा है उच्चावच लक्षण। तो ये 6 प्रमुख कारक हैं जो कि किसी भी स्थान की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। पहला है अक्षांश स्थिति, दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई या तुंगता, तीसरा है वायुदाब एवं पवन तंत्र, चौथा है समुद्र से दूरी, पांचवा है महासागरीय धाराएं और छठा है उच्चावच लक्षण। तो ये मुख्य बिंदु हैं। इन मुख्य बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये कुछ सामान्य जानकारियां थी जलवायु के बारे में।